भारतीय रिटेल मार्केट को दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में शुमार किया जाता है। इसकी असल ताकत है यहाँ की बड़ी आबादी। महंगाई के माहौल में यहाँ पर न्यूनतम जरूरतों के बहाने इतनी खरीदारी हो जाती है कि कंपनियों के कारोबार पर ज्यादा आंच नहीं आती। इसके दमखम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न यहाँ पर अपना दबदबा कायम करने की पुरजोर कोशिश में लगी है। वहीं भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी भी अब इस सेगमेंट पर काबिज होने में जुट गए हैं। अमेज़न को कोरोना काल में ऑनलाइन शॉपिंग में हुई बढ़ोतरी से फायदा मिला है। जियो के सहारे रिलायंस भी इस मार्केट में पैठ जमाने को तैयार है। इस ऑनलाइन शॉपिंग के दम पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 की पहली छमाही में रिटेल मार्केट का कारोबार कोविड-19 से पहले 85% के बराबर हो जाएगा। मौजूदा समय में भारत के रिटेल सेक्टर का आकार $854 बिलियन यानी करीब 83 लाख करोड़ का है। 2025 तक तो भारत के रिटेल सेक्टर में $1.3 ट्रिलियन होने का अनुमान है। इतने बड़े मार्केट से होने वाले मुनाफे को कोई भी कंपनी कैसे छोड़ सकती है। इस मार्केट के बड़े हिस्से पर कब्जे को लेकर जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी के बीच इस साल जंग शुरू हुई। ये लड़ाई रिलायंस के अगस्त में फ्यूचर रिटेल को करीब 25,000 करोड़ रुपए में खरीदने के ऐलान के साथ शुरू हो गई। इससे एक साल पहले अमेज़न ने फ्यूचर रिटेल में अप्रत्याशित हिस्सेदारी खरीदी थी। इसी आधार पर अमेज़न रिलायंस फ्यूचर रिटेल के सौदे का विरोध कर रहा है। अमेज़न ने फ्यूचर ग्रुप पर निवेश समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। तब से अब तक ये मामला सिंगापुर और भारत की कोर्ट के बीच चल रहा है। माना ये जा रहा है कि इस मामले में जो भी फैसला आएगा उससे भारत के रिटेल सेक्टर की तस्वीर एकदम बदल सकती है। अगर इस जंग में बाजी अमेज़न के हाथ लगी तो फिर रिलायंस की ई-कॉमर्स कारोबार के विस्तार की रफ्तार सुस्त हो जाएगी। वहीं रिलायंस के हाथ जीत लगने पर अमेज़न की विस्तार की योजना में रुकावट आ सकती है। भारत के रिटेल सेक्टर में अपने दबदबे के लिए मुकेश अंबानी ने कोरोना काल में रिलायंस रिटेल की कुछ हिस्सेदारी बेचकर 47,265 करोड़ रुपए जुटाए थे। अब अगर इस बिक्री की वजह को और गहराई से समझा जाए और साथ ही देखा जाए कि ऑनलाइन रिटेल के कारोबार को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है, तो फिर इसका जवाब है कि कोरोना के पहले यानी मार्च 2020 तक भारत के रिटेल बाजार में ई-कॉमर्स की हिस्सेदारी 3% से कम थी, लेकिन अब ज्यादातर कैटेगरीज में दोगुनी हो गई है। मार्च 2021 तक रिटेल बाजार में ई-कॉमर्स की हिस्सेदारी बढ़कर 6 से 7% हो सकती है। इसमें बड़ा रोल कोरोना का होगा, क्योंकि इस महामारी से ग्राहकों की आदतों में काफी बदलाव हुआ है। अब ग्राहक केवल जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकला करेंगे और ज्यादातर सामान ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। इसका अनुमान नए साल मनाने को लेकर किए गए एक हालिया सर्वे से भी मिला है। इसके मुताबिक 50% लोगों ने न्यू ईयर पर कहीं भी बाहर जाने की बजाय अपने घर पर ही मनाने का फैसला किया है। 65% लोगों ने नए साल पर खाने पीने का सामान ऑनलाइन ऑर्डर करने की बात कही। सर्वे में शामिल महज 10% लोगों ने होटल या रेस्टोरेंट में नया साल मनाने की बात कही। 15% लोगों ने हिल स्टेशन या बीच पर जाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की बात कही है। वैसे तो ये सर्वे देश भर में किया गया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे अकेले दिल्ली एनसीआर में ही एक रात में 250 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। लेकिन धीरे धीरे नुकसान कम होगा और इसका कुछ हिस्सा हमेशा के लिए ऑनलाइन कारोबार में शिफ्ट हो जाएगा। इससे आखिरकार देश का ई-कॉमर्स कारोबार फलेगा फूलेगा और इस पर कब्जे की लड़ाई और तेज हो सकती है, जिसका अगला नजारा 2021 में देखने को मिल सकता है।